Hello everyone, welcome back to the class 12th Business Studies. Today we are going to start the new unit of Business Studies and that is staffing. देखिए इससे पहले हमने 2 managerial functions कर लिए, planning and organizing, and now we are going to cover the third function of management and that is staffing. Firstly, let's have a look at the meaning of staffing. Staffing is the process of filling positions or posts in the organization with adequate and qualified personnel. देखिए ऑर्गेनाइजिंग तक हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले तो हमने प्लानिंग की, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग में हमने वेरियस डिपार्टमेंट्स बना दिए थे, हमने डिपार्टमेंटलाइजेशन कर दिया था. परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फिनेंस डिपार्टमेंट, मींस हमने क्या किया था, सारे काम को अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया था. अब हमने वो डिपार्टमेंट्स तो बना दिए, अब हमें क्या करना है, उन डिपार्टमेंट्स में कोई बैठेगा भी तो जो कि उस जॉब को परफॉर्म करेगा. तो अब हम क्या करेंगे, उन डिपार्टमेंट्स की स्टाफिंग करते हैं. मतलब हम ये देखते हैं कि एक राइट पर्सन को हम राइट जॉब पे फिक्स करने की कोशिश करते हैं कि अकॉर्डिंग टू द कैपेबिलिटी एंड कैलिबर ऑफ द पर्सन, उसके क्वालिफिकेशंस, उसके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली हम उसको एक पर्टिकुलर पोस्ट दे देते हैं. तो स्टाफिंग को हम कह सकते हैं कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ filling the positions or posts in an organization with adequate and qualified personnel, right? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटिंग, सिलेक्टिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ मैन. यानी इसके अंदर क्या किया जाता है, इसके अंदर जो एम्प्लॉयज़ हैं या जो आपके वहाँ पे मैनेजर्स, एम्प्लॉय, जो भी एम्प्लॉयज़ वगैरह काम कर रहे हैं, उन सबको रिक्रूट किया जाता है. ये हम पढ़ेंगे, सिलेक्शन भी हम पढ़ेंगे, ट्रेनिंग भी अभी हम इसके प्रोसेस में स्टडी करेंगे. मीन्स एक एम्प्लॉय के रिगार्डिंग जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, उसको रिक्रूट करना, उसको सिलेक्ट करना, उसको ट्रेनिंग देना, वो सारा किस में आता है, आपका स्टाफिंग के अंदर आ जाता है. ठीक है. सो स्टाफिंग क्या कहते हैं, स्टाफिंग सेज दैट राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब. मीन्स कि हमें एक राइट पर्सन को अपॉइंट करना है एक पर्टिकुलर जॉब के लिए, कि उस जॉब के लिए जो बेस्ट होगा उसको हमें सिलेक्ट करना है. स्टाफिंग के अंदर हम क्या करते हैं, इट रेफर्स टू फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड द पोस्ट विद द पीपल. समझ आया, मतलब हम स्टाफिंग करते हैं. स्टाफिंग मीन्स कि हम पोस्ट को फिलअप करते हैं इस फंक्शन के अंदर. Now what is the nature of staffing? First one is staffing is an important managerial function. तो देखो staffing एक बहुत ही important managerial function होता है along with the जो आपके other managerial functions हैं, planning है, organizing है, directing है, controlling है. उसी तरह से staffing भी एक बहुत ही important and separate managerial function होता है. ठीक है. देन स्टाफिंग इज़ अ परवेसिव एक्टिविटी. परवेसिव एक्टिविटी किसे कहते हैं हम, परवेसिव एक्टिविटी का मतलब होता है एक ऐसी एक्टिविटी विच इज़ एप्लीकेबल एट ऑल द टाइप्स ऑफ कंसर्न्स विच इज़ एप्लीकेबल एवरीवेयर. तो परवेसिव एक मतलब स्टाफिंग एक ऐसा फंक्शन है जो कि विच इज़ कैरीड आउट बाय ऑल द मैनेजर्स, सभी मैनेजर्स इसको कैरीड आउट करते हैं, एंड इट इज़ एप्लीकेबल एट ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट और एंड एट एवरी स्फीयर्स. मीन्स जितनी भी आपकी बिजनेस एक्टिविटीज़ का जो भी एरिया है वहाँ सब जगह पर ये एप्लीकेबल होता है. देन इट इज़ अ कॉन्टीन्यूस एक्टिविटी. देखो स्टाफिंग ऐसा नहीं है कि आपने एक बार कर दिया तो नहीं, स्टाफिंग कॉन्टीन्यूस एक्टिविटी है. कॉन्टीन्यूस एक्टिविटी क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ट्रांसफ़र्स होते रहते हैं, प्रमोशंस होते रहते हैं. तो जब आप ए को ट्रांसफ़र कर रहे हो किसी और डिपार्टमेंट के अंदर, तो यानी उसके डिपार्टमेंट की जगह खाली हो गई, अब वापस आपको उस डिपार्टमेंट के लिए कोई और पर्सन एम्प्लॉय करना पड़ेगा. तो स्टाफिंग एक कॉन्टीन्यूस एक्टिविटी है बिकॉज ऑफ द ट्रांसफर्स एंड द प्रमोशंस दैट आर टेकिंग प्लेस कॉन्टीन्यूसली इन द ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट इज द बेसिस ऑफ स्टाफिंग फंक्शन इज एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ पर्सोनल. जो स्टाफिंग फंक्शन है उसका बेस क्या होता है कि जो पर्सोनल का मीनिंग क्या होता है, पर्सोनल का मतलब होता है जो भी एम्प्लॉयज़, जो भी ह्यूमन रिसोर्स आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है. ठीक है. तो उनको अच्छे से एफिशिएंटली मैनेज करना, ये भी स्टाफिंग का ही
काम होता है, ठीक है। सो ह्यूमन रिसोर्सेज कैन बी एफिशिएंटली मैनेज्ड बाय अ सिस्टम और प्रॉपर प्रोसीजर, दैट इज रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, प्रोवाइडिंग रेम्यूनरेशन। मीन्स कि जो ह्यूमन रिसोर्स होते हैं आप उसको इफ़ेक्टिवली मैनेज कर सकते हो एक प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू, यानी आप पहले रिक्रूट करोगे, फिर सिलेक्ट करोगे, फिर प्लेसमेंट बताओगे, उसको ट्रेनिंग दोगे, रेम्यूनरेशन, ये सारे के सारे स्टेप्स हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। देन स्टाफिंग हेल्प्स इन प्लेसिंग राइट मैन एट द राइट जॉब। अभी मैंने बताया कि स्टाफिंग में ये कोशिश की जाती है कि आप मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट को सिलेक्ट कर सको, जो पर्टिकुलर जॉब रिक्वायरमेंट्स में सबसे ज़्यादा फिट हो, आप उस कैंडिडेट को सिलेक्ट कर सके। तो स्टाफिंग हेल्प करता है इन प्लेसिंग द राइट मैन एट द राइट जॉब। नेक्स्ट इज स्टाफिंग इज परफॉर्म्ड बाय ऑल द मैनेजर्स। मीन्स जो स्टाफिंग फंक्शन होता है वो सभी मैनेजर्स परफॉर्म करते हैं, ठीक है। बट इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस, कि आपके बिजनेस का नेचर कैसा है, साइज़ कैसा है, ठीक है। तो अगर तो स्मॉल कंपनीज है, मीन्स आपके बिजनेस का साइज़ स्मॉल है, तो टॉप मैनेजमेंट ही स्टाफिंग फंक्शन को परफॉर्म करेगा। लेकिन जहाँ पर आपका मीडियम और स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेज है, तो वहाँ पर आप एक पर्सनल डिपार्टमेंट अलग से रखते हैं, राइट। नाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग फंक्शन, फर्स्ट वन इज ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सोनल। आप देखो प्रॉपर स्टाफिंग जो है, अगर आप प्रॉपर स्टाफिंग करते हैं तो आप यानी कि कोशिश करेंगे कि आप सबसे ज़्यादा सुटेबल, सबसे ज़्यादा कॉम्पिटेंट पर्सोनल, कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय को आप क्या कर सको, अपॉइंट कर सको। तो अगर आप प्रॉपर स्टाफिंग फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो उससे आपको एक कॉम्पिटेंट पर्सोनल जो है ऑब्टेन होगा। देन हाई परफॉर्मेंस, अगर आप प्रॉपर स्टाफिंग करते हैं देन इट ऑलवेज इंश्योर्स द हायर परफॉर्मेंस। आपको हायर परफॉर्मेंस वो इंश्योर करेगा बिकॉज यू आर ट्राइंग टू पुट द राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब। देन कंटिन्यूस ग्रोथ, सो प्रॉपर स्टाफिंग इंश्योर करता है एंटरप्राइज की सर्वाइवल एंड ग्रोथ को। देन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, जो स्टाफिंग है वो कोशिश करता है कि जितना भी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उसको ऑप्टिमली यूटिलाइज़ किया जा सके, ठीक है। यानी कि आपको ह्यूमन रिसोर्स को अच्छे से यूटिलाइज़ करना है। इम्प्रूव्स जॉब सेटिस्फेक्शन, जो आपका स्टाफिंग फंक्शन है इट ऑलवेज इम्प्रूव द जॉब सेटिस्फेक्शन, ठीक है। और जो एम्प्लॉयज़ का मोराल है, यानी कि उनका जो मोटिवेशनल लेवल है, उसको भी ये क्या करता है, इम्प्रूव करता है। नाउ यहाँ पर एक छोटा सा कंसेप्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। देखिए एडविन फिलिपो ने कहा था कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ कंसर्न विद द प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट, कंपनसेशन, इंटीग्रेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द personnel of an organization for the purpose of contributing towards the accomplishment of that organization's major goals and policies। बेसिकली एडविन फिलिपो ने कहा था कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब क्या है। देखिए हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं HRM मीन्स ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। तो किसको मैनेज कर रहे हैं हम, HR, यानी हम ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम कर रहे हैं हमें उन सबको मैनेज करना है। मीन सबसे पहले तो हम उनको प्रोक्योर करेंगे, प्रोक्योर करना मतलब जब हम उनको अपॉइंट करते हैं, ठीक है। देन उनका डेवलपमेंट, ट्रेनिंग के बारे में सोचेंगे। देन उनकी कंपेंसेशन मीन्स जो हम उनको रेम्यूनरेशन, सैलरीज वगैरह दे रहे हैं उसका सोचेंगे। देन उस पर्सोनल की मेंटेनेंस एंड इंटीग्रेशन, मतलब उस पर्सोनल की वर्किंग कंडीशंस का भी हमें अच्छे से ख्याल रखना है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है ताकि आप ऑर्गेनाइजेशन के मेजर गोल्स एंड पॉलिसीज़ को अचीव कर सके। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ह्यूमन रिसोर्स के लिए के एस्पेक्ट में जितनी भी चीज़ें हैं, उसका प्रोक्योरमेंट है, उसका डेवलपमेंट है, कंपेंसेशन है, उन सब से रिलेट करता है। Its purpose is to enable every human being working in the organization to make best possible contribution। इसका पर्पज़ क्या होता है? इसका पर्पज़ होता है कि जो भी ह्यूमन बींग आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है वो अपना बेस्ट वर्क दे सके, अपना बेस्ट कंट्रीब्यूशन दे सके। और स्टाफिंग भी इसी से रिलेट करता है, किससे? प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट, कंपनसेशन, इंटीग्रेशन एंड मेंटेनेंस। मैनेजरियल एम्प्लॉयज़ का भी एंड नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉयज़ का भी, right? Now this is the last topic of this video, staffing process. This is the process of staffing. We will cover all these
steps of the process of staffing one by one. फर्स्ट वन इज़ मैन पावर प्लानिंग. देखिए मैन पावर प्लानिंग में आप क्या करते हो, बेसिकली आप प्लान करते हो कि आपको कितनी नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है. आप एस्टिमेट करते हो द नंबर ऑफ़ द क्वालिफाइड पीपल नीडेड इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपको कितने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, और कितने आपके पास अवेलेबल हैं और आपको कितने चाहिए. ठीक है, तो मैन पावर प्लानिंग करते हो आप सारी ही. ठीक है, यानी आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उन सब के लिए प्लानिंग करते हो कि आपको किस जॉब के लिए, किस डिपार्टमेंट के लिए कितने लोग चाहिए, कितने लोग अवेलेबल हैं, कितने लोगों को आपको आगे चल के रिक्रूट करना है, मीन्स उनको सिलेक्ट करना है. ठीक है, नाउ रिक्रूटमेंट. देखिए रिक्रूटमेंट में आप क्या करते हो, इसमें आप क्या करते हैं, आप लोगों को मोटिवेट करते हैं, उनको परसुएड करते हैं कि वो आपकी जॉब के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई कर सकें. ठीक है, तो यानी कि यू एनकरेज द पीपल टू सेंड देयर एप्लीकेशंस टू द एंटरप्राइज. आप उनको इनकरेज करते हो कि वो अपनी एप्लीकेशंस आपको सेंड करें, मींस आप लोगों को परसुएड करते हो कि वो आपके जॉब्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन सबमिट करें. क्योंकि आप इसमें क्या कर रहे हो, आपने देखा भी मुझे ना अभी करंट में 50 मैन पावर की ज़रूरत है. ठीक है, तो आप इन 50 मैन पावर के लिए आप ये कोशिश करोगे कि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन आए. इसी को हम रिक्रूटमेंट कहते हैं. यू आर इन्वाइटिंग द पीपल टू अप्लाई फॉर द जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, राइट. नेक्स्ट इज सिलेक्शन. सिलेक्शन में आप क्या करते हो, जो मोस्ट सुटेबल होगा. देखो रिक्रूटमेंट में तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनवाइट किया, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, मान लो 50 की आपको रिक्वायरमेंट थी और 100 की एप्लीकेशन आपके पास आ गई, मींस आपको तो 50 ही सिलेक्ट करने हैं, तो आपको अभी 50 क्या करने पड़ेंगे, एलिमिनेट करने पड़ेंगे. तो सिलेक्शन में जो बेस्ट 50 होंगे इनमें से आप उनको सिलेक्ट कर लोगे, और जो बाकी के हु आर नॉट फिट फॉर द पोस्ट आप उनको क्या कर दोगे, एलिमिनेट कर दोगे. ठीक है, नेक्स्ट इज़ अपॉइंटमेंट एंड इंडक्शन. इसके अंदर आप क्या करते हो, आपने उसको सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद आप उसको अपॉइंट करा लेंगे. ठीक है, जो भी पर्सन आपने सिलेक्ट किया है, सिलेक्टेड पर्सन जो भी, आप उसको अपॉइंट करवाते हो उसकी पोस्ट पर, उसके जॉब पे. एंड इंडक्शन, इंडक्शन मीन्स आप उसको फैमिलियर कराते हो कलीग्स के साथ में. आप उसको बताते हो कि आपके सुपीरियर कौन रहेंगे, सबॉर्डिनेट्स कौन रहेंगे. ठीक है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप सारी चीज़ें उसको बताते हो. आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स के साथ और उसके एम्प्लॉयज़, कलीग्स, सबॉर्डिनेट, सुपीरियर सबके साथ में उसको फैमिलियर कराते हैं. नेक्स्ट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में आप क्या करते हो, देखो ट्रेनिंग में क्या होता है, इट इज़ द आर्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड टेक्निकल स्किल्स ऑफ एन एम्प्लॉय. एम्प्लॉय की नॉलेज और टेक्निकल स्किल्स को इसमें क्या किया जाता है, इंक्रीज़ किया जाता है. ठीक है, यानी कि आप कोशिश करते हो कि जो भी पर्टिकुलर जॉब है उस बंदे की, ठीक है, आप उसको ट्रेन करके उसको और अच्छा उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकें. Next is performance appraisal. Performance appraisal means this is the process of evaluating the employees परफॉर्मेंस. जो भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, ठीक है, आप उनकी परफॉर्मेंस को इस स्टेप पर क्या करते हो, जज करते हो, एक तरह से इवेल्युएट करते हो कि वो सही काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं. नेक्स्ट इज प्रमोशन. तो प्रमोशन का मतलब क्या होता है, आप ये देख रहे हो पिक्चर में, ये जो पर्सन है ये अपस्टेयर्स जा रहा है, मतलब आप उस पर्सन को शिफ्ट कर रहे हो फ्रॉम वन पोजीशन टू हायर पोजीशन, आप उसको हायर पोजीशन पर लेकर के जाते हैं. ठीक है, क्योंकि क्या हुआ, आपने देखो इस वाले स्टेप में परफॉर्मेंस अप्रेजल किया था ना, आपने इवेल्युएट किया था, तो आपको अगर उस बंदे की जो वर्क है वो आपको लग रहा है बहुत अच्छा जा रहा है, तो आप ऑब्वियसली उसको डाउन तो नहीं रखोगे ना, आप उसको क्या कर दोगे, प्रमोट कर दोगे, आप उसको ऊपर की तरफ हायर पोजीशन पे शिफ्ट कर देंगे. नेक्स्ट इज कंपेंसेशन. कंपेंसेशन का मतलब होता है जो भी रेम्यूनरेशन आप दे रहे हैं वर्कर्स को फॉर देयर वर्क एंड सर्विस, यानी कि एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि इट इज़ द प्राइस ऑफ द जॉब. ठीक है, जो वो जॉब कर रहे हैं उसके लिए प्राइस होता है ये, यानी कंपेंसेशन मीन्स इट रेफर्स टू ऑल द फॉर्म्स ऑफ पे एंड रिवार्ड्स विच आर गिवन टू द एम्प्लॉयज़. एम्प्लॉयज़ को जितने भी फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड्स दिए जा रहे हैं उनको हम क्या कहते हैं, कंपेंसेशन कहते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ लेक्चर. ठीक है, सो वी हैव कवर्ड द बेसिक कंसेप्ट ऑफ स्टाफिंग. In the next video we are going to cover the topic of recruitment. So till then watch the videos